ये तो जनता का प्रेम है आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के प्रति कि आज प्रचंड बहुमत से हम लोगों की सरकार बन रही है। ऐसे दरमियान में तो लोग साक्ष्य छिपा करके किसी प्रकार से एन केन प्रक्रेन पार्टी में बनना चाहते हैं, पार्टी में जुड़ना चाहते हैं। लेकिन मैं अपने जवानी और अपने जीवन का इतना लंबा समय देने के बाद अगर पार्टी छोड़ रहा हूं तो इसके पीछे कितनी बड़ी गहरी बात होगी, ये पार्टी ने शायद समझने का प्रयास नहीं किया। इतना दुर्भाग्य की बात है कि मैं लगातार प्रेस के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से, और आज से नहीं, उपचुनाव के समय से ही हम नेता से दिल्ली में भी जाकर के मेरी व्यक्तिगत बातचीत हुई आदरणीय नीतीश कुमार जी से, काफ़ी संदर्भ में बात हुई। लेकिन अब मैं वैसे नेताओं में नहीं हूं कि जब पार्टी छोड़ रहा हूं तो अपने नेता और नेतृत्व पर हम सवाल उठाएंगे। हमारे नेता ने जो निर्णय लिया होगा सब बिहार हित में ही है। लेकिन इर्द गिर्द वाले जो भी लोग हैं वो सब अपने लोगों को स्थापित करके और नीतीशवादी कार्यकर्ताओं को दरकिनार करते जा रहे हैं। और मेरी इस भावना से हर वो जनता दल का कार्यकर्ता सहमत होगा जो आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी में विश्वास रखता है। हम ऐसा नहीं है कि आज ये मजबूरी में कर रहे हैं, या मुझे ऐसा लगा कि भाई नेतृत्व को समय देना चाहिए, विषय पर बात रखनी चाहिए। मैंने लगातार बात रखा है, लगातार अपनी बातों से भी अवगत करवाया है। और चूँकि आप सब पत्रकार बंधु गया के मित्र हैं, मेरे बड़े भाई हैं, आप सब भी ये महसूस कर रहे होंगे कि जनता दल यू गया में क्या स्थिति में है और क्या स्थिति में हो सकता था। इसका क्या कारण है कि बार बार यहाँ के लोग और हम लोग अवगत करवा रहे हैं, फिर भी उसको उसी स्थिति में छोड़ दिया जा रहा है। तो मुझको तो ये समझ में नहीं आ रहा। अगर आपके पास और कोई प्रश्न है तो ज़रूर पूछिए। मन इतना भावुक है कि हमको बहुत कुछ। साथ कितना लोग मतलब त्याग पत्र? देखिए, अभी तो हमारे साथ बैठे हुए हैं अति पिछड़ा के महानगर अध्यक्ष हैं अनूप चंद्रवंशी जी, वो हैं, युवा के भी साथी बैठे हुए हैं। इसके बाद हम पटना में एक प्रेस वार्ता करेंगे जिसमें प्रदेश स्तर के जो भी नेता हैं हमारे साथ उन्होंने बात किया है, वो जो हम महसूस कर रहे हैं वो लोग भी महसूस कर रहे हैं। तो एक बड़े पैमाने पर हम लोग पार्टी से दूर होंगे, लेकिन नेता से दूर नहीं होंगे। नेता का जो विचार है बिहार विकास का, उसकी सराहना तो हम जरूर करेंगे। और हमारे साथ हम ऐसा नहीं है कि अपने नेता को ही कुछ कह रहे हैं, हमारे नेता सदैव बिहार के विकास के लिए काम किए हैं। लेकिन अब जिनके पास जिम्मेवारी मिली है वो अगर उसमें भीतर घात कर रहे हैं, इसमें नेता का कोई हमको नहीं लगता है कि दोष है। लेकिन आने वाले समय में शायद मेरे त्याग से सचेत होगी पार्टी और वैसे लोगों पर लगाम लगाएगी, ताकि हम जैसे पुराने कार्यकर्ता जो जिन्होंने खून पसीना लगा के पार्टी को सींचा, वो पार्टी को नहीं छोड़े और नेता और पार्टी के साथ जुड़े रहे। कि मन तो इतना भावुक है कि कुछ बोलने में भी हम असमर्थता मुझको लग रही है, क्योंकि इस पार्टी को मैंने अपने जवानी का, अपने जीवन का बहुत लंबा समय दिया है। लगभग 22-24 साल एक दल में रहे हैं, इसको सींचे हैं। इसके चलते कई बार जानलेवा हमला हुआ, हमारी गाड़ी तक जलाई गई, बहुत नुकसान सहे हैं। लेकिन पार्टी को, मुझे ऐसा लगता था कि मेरी पार्टी जो है आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सभी को साथ लेकर के चलने वाली पार्टी रही। लेकिन वर्तमान समय में ऐसा देखा जा रहा है कि चंद लोग जो मुख्यालय में बैठ करके गया जिले के साथ साथ अन्य जिलों में भी वैसे लोगों को स्थापित कर रहे हैं जिनकी जो क्या कहिएगा, उनका जो नेता से न पार्टी से कोई सरोकार नहीं है। सब अपने लोगों को स्थापित करने में लगे हुए हैं। और संगठन का मामला हो, सरकार का मामला हो,
जहाँ भी कोई भी रिक्तियाँ होती है वहाँ वो अपने लोगों को स्थापित करवा देते हैं। ये मेरे साथ साथ हजारों लाखों कार्यकर्ता जो आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी में आस्था रखते हैं, उनके समाजवादी सोच को मजबूत करने वाला विचार को समर्थन करते हैं, उनके दिल की भावना यही है कि किस प्रकार से उस कार्यकर्ताओं ने अपने खून पसीने से इस पार्टी को सींचा। और आज मुट्ठी भर लोग, अगर आप गया जिले की बात कर लीजिएगा तो गया जिला में श्रीमान चंदन सिंह जी हैं। पार्टी जब बनी थी या जहां आज तक पहुंची है, उनका क्या योगदान है मुझे नहीं पता, लेकिन आप देख लीजिए कि यहाँ के संगठन की जो संरचना है उसके विषय में मैं लगातार नेतृत्व को भी अवगत करवा रहा हूँ, बिहार के कई अन्य जिलों के विषय में भी बता रहा हूँ, लेकिन कहीं कोई संज्ञान नहीं लेने वाले हैं। इतनी पीड़ा और दुख के साथ आज मुझे अपने पद और सदस्यता से हम त्याग दे रहे हैं। संभवतः मेरी शब्दों में भी आप लोगों को झलक रहा होगा। ये सामान्य बात नहीं है कि जिस परिवार को मैंने सींचा उससे दूर होना पड़ रहा है, और वो भी उन लोगों के कारण जिनका इस पार्टी में कोई योगदान नहीं रहा। आगे की राजनीति क्या है? इसी पार्टी से जुड़ेंगे या इसी में रहेंगे? नहीं, इस पार्टी को तो मैंने अपने पद से और पार्टी की सदस्यता से मैंने त्याग। आभार व्यक्त कर रहे हैं, हाँ, नेता इस्तीफा भी दे रहे हैं, तो फिर आप देखिए, चूंकि अब छात्र जीवन से जनता दल यू में हम रहे हैं, छात्र की राजनीति किए, यूथ का राजनीति किए, आज जनता दल यू में यहाँ तक पहुँचे हैं, तो स्वाभाविक है कि हम तो राजनीति ही करेंगे। अब जवानी का सारा समय तो राजनीति में और समाज सेवा में हमने दिया है, समर्पित कर दिया अपने लोगों को, तो अब बचा खुचा भी समाज सेवा में ही समर्पित होगा। लेकिन अभी ऐसा कोई निर्णय लिए नहीं हम कि किस पार्टी में हमको जाना चाहिए। आप सब बड़े भाई हैं, आपसे ज़रूर राय विमर्श करेंगे, अपने लोगों से भी करेंगे, लेकिन राजनीति तो खैर करेंगे ही करेंगे। सर, आप प्रेस को संबोधित करते भावुक हो गए। अब कई दशक से आप जदयू में हैं, आज आप अपना घर छोड़ रहे हैं, कैसा महसूस तो ऐसा हो रहा है कि लग रहा है कि चीख चीख करके रोएं, लेकिन अपना स्ट्रेंथ भी लोगों को दिखाना होता है, नहीं तो मजबूरी मेरी कुछ नहीं है। और ऐसा नहीं है कि इतने सक्षम है कि जो बैठे हुए पार्टी मुख्यालय में लोग हैं उनसे हम कमज़ोर हैं, लेकिन तकलीफ़ इस बात की है कि जिस पार्टी को मैंने इतना सींचा और उनकी भावना को भी नेतृत्व नहीं समझ पा रही है, तो बहुत दुख हो रहा है, बहुत पीड़ा हो रहा है। और इससे ज़्यादा हम क्या कहें, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं अपने परिवार से दूर हो रहा हूँ, और वो भी वैसे लोगों के लिए जो इस परिवार को सदैव तोड़ने का प्रयास करते हैं, अपने लोगों को स्थापित करके नीतीश जी को कमज़ोर करने का प्रयास कर रहे हैं। ये आप इस सामान्य घटना नहीं है। चंदन यादव अगर जनता दल यू छोड़ रहा है तो ये भावना हजारों कार्यकर्ताओं के पास ये इस तरह की भावना है, और किस मन से वो पार्टी में है वो हम बढ़िया से जानते हैं, चूँकि इस पार्टी का मैं परिवार का एक सदस्य रहा हूँ। और देख लीजिए कि आने वाले समय में क्या होता है। और ये जो तमाम लोग बैठ के वहाँ से षड्यंत्र कर रहे हैं ना, मैंने तो त्याग पत्र में यह स्पष्ट कह दिया है कि अगर मेरे त्याग के बाद भी पार्टी नहीं सचेती तो बहुत नुकसान होगा पार्टी को, और वैसे लोगों पर लगाम लगाना ही चाहिए पार्टी को। और अगर मेरे त्याग से पार्टी और मजबूत होती है तो ये त्याग भी नेता के नाम पर, मैं पार्टी का त्याग भी नेता के मजबूती के नाम पर कर रहा हूँ, क्योंकि बैठे हुए मुख्यालय में जो लोग हैं कह रहे हैं ना कि जितने लोग आएंगे उनके अपने और नीतीश जी को छोड़ रहे हैं वो तो मजबूत होंगे, तो मेरे पद पर भी अपने ही लोगों को बैठा दीजिए और मजबूत कर लीजिए। जनता दल यू एक समाजवादी की पार्टी रही, नेता ने सभी को सम्मान देने का काम किया, लेकिन वर्तमान समय में ये चंद मुट्ठी भर लोग अपने लोगों को स्थापित करके नीतीश जी के लोगों को दरकिनार करवा रहे हैं। आपको बता देते हैं, अरे हम तो सामान्य कार्यकर्ता हैं, प्रदेश सचिव हैं, माननीय विधायक लोगों को माननीय मुख्यमंत्री से मिलने की अनुमति तब होती है जब ये मठाधीश लोग की अनुमति होगी। कार्यकर्ताओं की क्या स्थिति है, सहज मुलाकात नहीं हो पाता है।
जब भी सूची आएगी तो इन लोगों के काट छाट के बाद जो इनके फेवरेबल लोग हैं उन्हीं लोगों की सूची में नाम रहेगा जो नेता से मिल पाएंगे। और जो मूल वर्कर हैं जो जानते, इन लोग जानता है कि अगर हम जाएंगे तो कुछ न कुछ नेता को विषय वस्तु से अवगत करा देंगे, वैसे सारे कार्यकर्ताओं का नाम हटा दिया जाता है।